दोस्तों, आपको याद होगा मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था उस बच्चे की कहानी जो बरसात में बह रहा था, जिसने पत्थर को कस के पकड़ा था और जिसे लगा था कि कुछ क्षणों के लिए शायद जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया, खत्म हो गया है, जबकि ऐसा हुआ नहीं। उसे एक क्षण में उसने ये सोचा था कि नहीं, अभी कैसे बढ़ूं, अभी तो मुझे और आगे बढ़ना है, अभी और आगे बढ़ना है, और तो गांव से उठ के जब वो बच्चा शहर आता है, वहां तक की कहानी मैं आपको बता चुका था और मैं आपको ये भी बता चुका था कि शहर में आने के उपरांत वो क्या होता है कि जब कई बार आप एकदम से छोटे से गांव से दबे घुटे माहौल से बाहर निकलते हैं तो आप फ्रीडम, स्वतंत्रता का भरपूर लाभ उठाते हैं या आपको पचते नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं। तो वैसे ही क्या हुआ कि वो बच्चा भी काफी भ्रमित हो गया था कि फ्रीडम मिल गई है, ये भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं, अर्थात ऐसे उसके पास ऑप्शंस थे लाइफ में। हुआ क्या कि उसने हर जगह अपना हाथ आजमाया। वो कहानी है मास्टर ऑफ नन, जेक्टेड ऑफ ऑल थिंग्स। तो वही उसके साथ हुआ, लेकिन धीरे 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 उसको अपनी ऊर्जा को संचित करने में 15 वर्षों का समय लग गया और उसने अपनी ऊर्जा संचित की। वो जीवन में हर काम कर गया जो उसे करना था या वो करना चाहता था और अंततः उसने जीवन में, जिंदगी में सिर्फ एक काम पकड़ा कि दूसरों को अपने अनुभवों से वो क्या मार्गदर्शन कर सकता है। आज वो बच्चा बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, समाज के लिए मार्गदर्शन कर रहा है, लेकिन हमने उनके जीवन से बहुत प्रेरणा ली है। तो ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी में आज आपको बताने जा रहा हूं। आप सब ने, हमने पढ़ा है कि पेन इज माइटर देन सोर्ड, अर्थात पेन जो है, कलम, उसकी ताकत तलवार की ताकत से कहीं ज्यादा होती है। विश्व में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं या आज हो रहे हैं, सबका परिणाम बैठ के मेज कुर्सी पर बैठ के पेन के द्वारा होता है, अर्थात इसी कलम के द्वारा होता है। तो कलम की ताकत को पहचानिए, इसने बड़ी बड़ी क्रांतियां लाई हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल ज्ञान तुल्य में। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिहार के रामचुआ गांव से उठ के बहुत गरीब परिवार से यहां हिसार में आए। 19 मार्च 1993 को उन्होंने हिसार में अपना पहला कदम रखा। हिसार में आने के बाद उन्होंने खूब स्ट्रगल किया, अच्छे बच्चों को पढ़ाया। उनके द्वारा पढ़ाए हुए छात्र आज सिविल सर्वेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। और क्या किया, 1993 से लेकर के आज वो हिसार के एक ही विद्यालय में लगातार पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, उस विद्यालय का नाम है गुरु नानक देव जी। और मैं आज आपको जिस शख्स से मिलाने जा रहा हूं उनका नाम है श्री पारस कुमार सिंह जी। पिताश्री का नाम स्वर्गीय श्री रमाकांत जी। आप ये सोचेंगे कि मैं इनके बारे में आपको क्यों बताने जा रहा हूं, तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज जो आप देखते हो, सौभाग्य से आज 15 अगस्त है, भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस है, देश चारों ओर खुशियों से झूम रहा है। तो आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आज हम ये आजादी का पर्व मना रहे हैं, मनाते हर बार है, जहां तक विद्यालयों की बात है, स्कूलों की बात है, मुझे अच्छे से याद है जब मैं पढ़ता था तो उस वक्त स्कूलों में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था। तो पारस कुमार सिंह जी से आपको मिलाने का जो मेरा सबसे बड़ा तात्पर्य है, जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण यही है कि इन्होंने जीवन में संघर्ष तो किया ही, एक मुकाम हासिल किया। आज इनके पास बिहार से आने के उपरांत हिसार में अपना घर है, अपना परिवार है, अच्छे से और मजे से, शांति से जीवन यापन कर रहे हैं, जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। इनके जो समाज के प्रति सबसे बड़ा योगदान है वो ये है कि इन्होंने 13 दिसंबर 2001 जब भारत के संसद भवन पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण किया गया था, अटैक किया गया था, उसके बाद इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति जी को एक खत लिखा था और जिसमें यह मांग की गई थी कि भारत का जो तिरंगा झंडा है, जिसके छत्र तले हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, एक राष्ट्र है, तो उस तिरंगे झंडे को स्कूलों के प्रांगण में फहराया जाए और फहराना कंपलसरी कर दिया जाए। तो आज आइए मैं आपको उनसे ही मिलाता हूं डायरेक्ट, आप उन्हीं की जुबानी अब उनका संघर्ष सुनिए, ये गाथा भी सुनिए कि उनके मन में ऐसा क्या ख्याल है कि उन्हें राष्ट्रपति जी को यह लिखना पड़ा कि स्कूलों में, विद्यालयों में
15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन तिरंगे झंडे को फहराना कंपल्सरी कर दिया जाए। स्वागत करते हैं हम ज्ञान तुल्य चैनल की ओर से श्री पारस कुमार सिंह जी का। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल ज्ञान तुल्य में। धन्यवाद सर। तो हम ज्ञान तुल्य चैनल के सभी दर्शकों की ओर से श्री पारस कुमार सिंह जी का स्वागत करते हैं अपने चैनल ज्ञान तुल्य में। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है। सर पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा संक्षेप में दर्शकों को बताएं कि आप बिहार के एक छोटे से गांव से हिसार कैसे पहुंचे। सर जब मैं एमएससी कर दिया था और मैं पटना में कंपटीशन की तैयारी कर जी जी जी, क्योंकि बिहार में एक कल्चर है ग्रेजुएशन के बाद जनरली कंपटीशन। अच्छा, बचपन में दो ही चीज सिखाया जाता है जी, जब छोटे होते एबीसी, बड़े होते यूपीएससी। अच्छा, ये बिहार में कहावत है जी, छोटे हो तो एबीसी, बड़े हो तो यूपीएससी। देखिए और इस बात पर गौर फरमाइए। और आज भी आप ये जानोगे कि बिहार जहां नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, विद्वानों का देश है, मैक्सिमम आईएएस ऑफिसर्स आज भी वहीं से आते हैं। हमारे साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे विद्वान थे, आज भी हैं। तो सर प्लीज कंटिन्यू। जी, तो मैं पटना में था और मेरे रिश्तेदार मुझे ये बोले कि तुम मेरे साथ हिसार चलो, यहाँ पर क्यों बैठे हो, और मैं तुम्हें वहां पर मैनेजर लगा दूंगा। सर जी उसमें मेरी उम्र ही 23 या 24 साल की थी। दुनियादारी से मैं बिल्कुल जी 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 अनभिज्ञ था कि लोग क्या बोलते हैं और उसका क्या मीनिंग निकलता है, और मैं उनके कहने पर हिसार आ गया। जी, अच्छा आगे। तो हिसार आने के बाद यहाँ पर उनके सुर ताल सब कुछ बदले हुए मुझे नजर आए। वो बोले कि कंपनी मेरे पिताजी की नहीं है जो मैं तुम्हें इसमें मैनेजर लगा दूं। मतलब जो कुछ आप सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल उल्टा हो गया। तो कुछ क्षणों के लिए तो ऐसा लगा होगा कि आपके पांव के तले की जमीन खिसक गई। जी, वो बोले कि भाई या तो तुम मजदूरी कर लो या तो बैक टू पवेलियन। मतलब इतना पढ़ने के बाद भी आप मजदूरी करें। मजदूरी करें। तो मैंने उसी समय डिसीजन लिया कि यदि मेरे पेन में ताकत है तो मैं पेन की मजदूरी कर सकता हूँ, शारीरिक मजदूरी नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत खूब। जी, तो मैंने उनको कहा कि भाई आप इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हो, आपके कुछ तो यार दोस्त होंगे, उनके घर में बच्चे होंगे, मतलब जान पहचान होगी, आप मुझे 2-4 ट्यूशन दिलवा दो, मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा। जी जी, और फिर जैसे पानी अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है, मैं खुद अपने आप रास्ता ढूंढ लूंगा। बहुत खूब सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। तो फिर उन्होंने मुझे एक प्राइवेट स्कूल में लगवा दिए 800 रुपये महीने पर। अच्छा जी, 800 नहीं 700 रुपये महीने पर। सर 90 के दशक में 700 रुपए हालांकि बहुत बड़ी रकम नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी इतना था कि कम से कम अपना गुजारा हो सकता था। बस जब मैं पटना में रहा करता था तो मेरे पिताजी 600 रुपीज दिया करते थे, जिसमें कि मैं पटना में आराम से रह लेता था। तो मैंने सोचा कि 700 मुझे मिल रहे हैं और मुझे कौन परिवार चलाने हैं, मुझे अपने आप को ही तो रखना। बिल्कुल 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 सर, बहुत खूब। तो बस एक इंसान के लिए वो सफिशियंट था सर जी, यदि कोई बुरी आदत ना हो तो। जी जी। उसके बाद उसी क्रम में मॉडल टाउन में, हिसार में मॉडल टाउन में एक गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे के अंदर गुरु नानक देव गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जी जी सर, आज भी है। जी बिल्कुल है। उसमें मैं 1 मई 1993 को उसमें एज ए साइंस टीचर लगा था। अच्छा, मार्च में आप बिहार से यहाँ आए। जी, अप्रैल में आपने थोड़ा बहुत संघर्ष किया, दाएं महीने का, और 1 मई को आपने उस स्कूल में बतौर अध्यापक, विज्ञान के अध्यापक के तौर पे ज्वाइन किया। जी सर। जी सर प्लीज। उसके बाद उसी साल की घटना मैं आपको बताता हूं सर जी कि 14 अगस्त 1993 की बात है। अच्छा, हाँ जी, उस दिन मैं स्कूल के काम से मैं किसी काम में व्यस्त था। ऑफिस में क्या नोटिस निकला मुझे जानकारी नहीं थी। सैटरडे का दिन था जी। तो मैंने बाद में बच्चों से पूछा कि भाई कल जो 15 अगस्त है तो उसका कैसे क्या प्रोग्राम होगा, क्या शेड्यूल दिया गया है, आप मुझे बताओ। तो बच्चों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया, बोले कि जी 15 अगस्त का तो तिरंगा दिल्ली में लहराया जाता है, क्या आप दिल्ली जाओगे? मैंने कहा नहीं भाई, स्कूलों में भी लहराए जाते हैं। तो बोले कि जी यहाँ तो छुट्टी होती है।
हाँ, मुझे सब बिल्कुल याद है कि हमारे जमाने में स्कूलों में तिरंगा नहीं फहराया जाता था। अब मैं हट करके वही आ रहा हूँ, आपके मुंह से वो बात सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शक इस बात को भली भांति जाने कि स्कूलों में जो आज तिरंगा झंडा फहराया जाता है उसके पीछे सर का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने राष्ट्रपति जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को खत लिखा उस जमाने में। सर, आप उस बात को थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि आपके मन में यह ख्याल कैसे आया कि आप एक तो यहाँ 14 अगस्त की आप बात कर रहे हैं स्कूल में तिरंगा की, उसके बाद आपके मन में विचार आया कि मैं स्कूलों में इसको कंपल्सरी करूं। ये जो आप तिरंगा हम आजकल देख रहे हैं जो स्कूलों में फहराया जाता है, मैंने पहले भी कहा था आपको अपने वक्तव्य में कि सर ने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया हो, तो आज हम इनके मुंह से ही सुनना चाहते हैं कि स्कूलों में तिरंगा के पीछे, इनके फहराने के पीछे इनका क्या तर्क था। सर प्लीज आप बताएं। सर, आपको याद होगा कि 2001 में 13 दिसंबर को जी 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 सर, अपने संसद भवन पर हाँ जी आतंकवादी हमला हुआ था। हाँ बिल्कुल हुआ था सर, तो उस वक्त वाजपेयी जी प्रधान। जी 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 हाँ। तो जब आतंकवादी हमला हुआ तो मेरे माइंड में एक चीज स्ट्राइक किया कि आखिर ये आतंकवादी हमले होते क्यों। जी सर, हमारा देश काफी जूझ रहा है इनसे। तो मैंने ये सोचा कि बाहर से आने वाले आतंकवादी 2-4 होते हैं और 97 आतंकवादी अपने घर में होते हैं। सर बहुत बढ़िया बात कही आपने, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। तो मैंने सोचा कि ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर देशभक्ति में कमी का नतीजा है। अच्छा जी। तब तक इतने सालों में मेरा थोड़ा सा सर्कल बड़ा हो गया था, तो मैंने एक संगठन का निर्माण किया उन भाइयों के सहयोग से, जिस संगठन का नाम था आतंकवाद उन्मूलन छात्र शिक्षक संगठन। आतंकवाद उन्मूलक छात्र शिक्षक संगठन, एक संगठन बनाया सर ने, इस पर कृपया ध्यान दें। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी बात क्षमा चाहता हूँ कि बीच में टोक रहा हूँ, क्या ये संगठन आज काम कर रहा है या नहीं? उस टाइम में तो बहुत ज्यादा एक्टिव था, लेकिन आज जो उसके जो कुछ सदस्य हैं अन्य जगहों पर चले गए हैं और आज के डेट में मैं उस संगठन में अकेला हूँ, ये जो कर दीजिए, तो थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया है। लेकिन कभी कभी जब कुछ ऐसी बात होती है तो मैं औरों को इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ और उसको एक्टिवेट करता हूँ। ठीक है सर, आप जी अपनी पुरानी बात पर आइए, तिरंगे की जो आप जी बात बता रहे थे। तो फिर हम सबों ने अलग अलग स्कूलों में जाकर के प्रिंसिपल से बात की कि भाई आप अपने स्कूलों में तिरंगा लहराएं। और पहले क्या होता था कि यदि आज 15 अगस्त है तो 1 डे बिफोर ही ये तिरंगा अपना सेलिब्रेट कर लेते थे। हाँ स्कूलों में। हाँ, और 15 अगस्त की 26 जनवरी की छुट्टी कर देते थे। अगस्त हॉलिडे हुआ करते थे। हाँ जी जी सर। तो मैंने स्कूल में हम पूरे टीम के, जैसे राजवीर सर जो हमारे टीम के रहे हैं, सरदार सुखसागर सिंह, एक सुरेश कौशिक हैं, ये हमारे टीम के थे। तो हम सभी जाकर के स्कूलों में समझाए कि भाई आप 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त का त्यौहार मनाएं और 26 जनवरी के दिन 26 जनवरी का त्यौहार मनाएं। जी सर। लेकिन किसी ने इस बात को माना, किसी ने नहीं भी माना। हाँ। तो मेरे पिताजी उस समय आए हुए थे, 2004 की बात है। अच्छा। हाँ, उसमें मेरे पिताजी आए हुए थे। मेरे पिताजी बिहार लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट थे उस समय। मैंने उनसे कहा कि पिताजी मुझे एक बड़ी तकलीफ हो रही है। बोले कि क्या? मैंने कहा जी यहाँ पर त्योहार जो होता है, राष्ट्रीय त्योहार जिसे कहते हैं, उस दिन स्कूलों की छुट्टी हो जाती है, जहां से राष्ट्र का निर्माण होना है, और उसी दिन हम छुट्टी करते हैं। उसी दिन हम छुट्टी करते हैं, क्योंकि यदि बच्चे अच्छे होंगे तो राष्ट्र का निर्माण अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा होगा सर, अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम राष्ट्रपति को लेटर लिखो। और उनके कहने पर और उनके लेटर पैड पर मैंने लेटर लिखा, जो कि आपने देखा भी। हाँ, मैंने पढ़ा भी उसको सर जी। और यही मैं आपसे जानना चाहता था, क्योंकि उस जो आपने चिट्ठी राष्ट्रपति जी को उस वक्त लिखी हुई है, उस पर श्री रमाकांत जी का नाम है। जी, क्योंकि मेरे पिताजी बिहार लेबर यूनियन के प्रेसिडेंट थे। अच्छा, आपने उनके लेटर पैड पर? हाँ जी। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि उन्होंने अपने पिताजी के लेटर पैड पर, जो उस वक्त बिहार लेबर यूनियन के प्रधान हुआ करते थे, उसके लेटर पैड पर, सॉरी उनके लेटर पैड पर सर ने लिखा। जी। और उसके बाद उसमें हमने ये भी लिखा कि जी आप इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं,
जी। आप सभी स्कूलों को ये आदेश दें कि 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त का त्यौहार मनाएं, 26 जनवरी के दिन 26 जनवरी का त्यौहार मनाएं और कंपलसरी किया जाए। और आपने कितना अप्लाई किया उसका मुझे आप लिखित में थोड़ा जवाब लिखित देते हैं, तो वो भी आपने देखा होगा कि वो मुझे बिल्कुल जवाब मिला। मैंने पढ़ा वो पूरा। और कमाल हो गया सर जी कि उस साल मैंने ये देखा कि सभी स्कूलों में तिरंगा लहराया गया, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो या कोई भी संस्था। बिल्कुल सर, मुझे आज भी याद है जब शुरू में इस तरह का भी आदेश आया हुआ था कि स्कूलों में तिरंगा फहराना है और उसका वीडियो ऑडियो बना करके हाँ रिपोर्ट भेज, हाँ उसको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को एक रिकॉर्ड भेजना कि क्या वाकई आपने तिरंगा फहराया या नहीं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर आपकी जी। इसके लिए हम आपको प्रणाम करते हैं, हम सारे दर्शकों की ओर से आपका अभिवादन करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, आपको चिट्ठी मिल गई? चिट्ठी मिल गई, उसके बाद सभी स्कूलों में तिरंगा लहराना शुरू कर दिए लोगों ने, और एग्जैक्ट जो डेट होता है उस डेट पर तो तिरंगा फहराया जा रहा है। तिरंगा फहराया जा रहा है। क्योंकि ये लेटर लिखने का जो एक दिमाग में एक बात आई कि हम घर घर जाकर के कितने लोगों को जगा सकते हैं। ये नहीं जगा सकते। बिल्कुल 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 सर। तो रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता आपको याद होगी सर, दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार। दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी तूफान मचाने वाली। हाय 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 सर, बहुत बढ़िया सर, गदगद हो गए। तो दर्शकों आपने देखा, आपने सुना सर के मुंह से इनकी कहानी, खासकर तिरंगे की कहानी, जो हमारा उद्देश्य था इनका स्ट्रगल आप तक पहुंचाने का। हम आज के अध्यापक, आज के बच्चे इनके ऋणी हैं कि इन्होंने ये कदम उठाया, बहुत ही साहसिक कदम उठाया। सर धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। अगले हफ्ते हम ऐसे ही एक और सक्सेस स्टोरी को आपके सामने लेके आएंगे। एक आम आदमी की गाथा जिसने अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से, अपनी निष्ठा से देश की, जीवन की दिशा और दशा बदलने की कोशिश की है। धन्यवाद।